मुझे बचपन से ही भूतों से बहुत डर लगता था। लोग अक्सर सांप, बिच्छू, शेर, चीता, भाग जैसे खूंखार जानवरों से डरते हैं, लेकिन मुझे इन खतरनाक जानवरों की बजाय भूतों और चुड़ैलों से डर लगता था। भूतों और चुड़ैलों से डर लगने के कारण ये भी था कि भूतों और चुड़ैलों के सामने तो ये खूंखार जानवर भी नहीं टिक सकते। जब ये खूंखार जानवर आप किसी पर हमला करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हमला किसने और कहां से किया है, लेकिन भूत और चुड़ैल तो आपको बिना देखे ही आपकी जान ले सकते हैं, आपका नामो निशान मिटा सकते हैं। हमारे गांव में भूतों की कहानियां की कोई कमी नहीं थी। लोग अक्सर भूतों की कहानियां, भूतों के अनुभव, चुड़ैलों की कहानियां कहते मिल जाते थे। नहर के पास वाला भूत जो बारिश में 12 मवेशियों को नहर में डूबा कर अपना भोजन नहीं कर लेता था, तब तक वह नहीं मानता था। सड़क वाला भूत जो लोगों को सड़क दुर्घटना में मार देता था। कुएं वाला भूत जो कुएं के नजदीक वाली जमीन के मंजर होने का कारण था। सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और डरावनी थी सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। गांव में रिवाज था कि ऊपर लिखी सभी जगहों पर दीपावली को दिए जलाए जाते थे। माना जाता था कि दिए जलाने से भूत चुड़ैल शांत रहते थे, लेकिन दीपावली में भी सूखे बरगद के पेड़ पर अंधेरा ही रहता था। कहा जाता है कि पुराने जमाने में कई लोगों ने वहां दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और कोई भी दिया वहां टिक नहीं पाया। सूखे बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता था, फिर चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी नहीं। सूखे बरगद के पेड़ पर के पास सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती थी, जो वहां चुड़ैल का आशीर्वाद लेने जाती थी। डरावनी स्थानों के बारे में कई प्रकार की भूतिया कहानियां, चुड़ैलों की कहानियां और हजारों दंत कथाएं बना लेते हैं। वैसे ही सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में कई दंत कथाएं कही जाती थी कि बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल कैसे आई, कहां से आई, कब आई। बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में भी बहुत चुड़ैल की कहानी मशहूर थी, लेकिन आज जो मैं चुड़ैल की कहानी बता रहा हूँ वह मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी और मैं इसी चुड़ैल की कहानी को सच मानता हूँ। पहले जब दादी का जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात है। हमारे गांव में एक पहलवान था जो अपनी कुश्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पहलवान का नाम बेचन दास था। पहलवान का नाम बेचन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। पुराने जमाने में हमारे गांव के पास वाले गांव में प्रचंड वीर नाम का पहलवान बहुत मशहूर था और आसपास के 10-15 गांव में सिर्फ वह अकेला विजेता था। कोई भी उसको हरा नहीं पाता था। कहते हैं कि एक बार प्रचंड वीर पहलवान ने अपने एक मुक्के से भैंस को मार दिया था। बेचन भी बलिष्ठशाली और बहुत बलवान था, लेकिन उसे पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन बेचन और प्रचंड वीर में बहस छिड़ गई। प्रचंड वीर को पहलवानी का बहुत घमंड था और वह बेचन से हाथापाई करने लगा, लेकिन पहलवानी के विपरीत बेचन ने उल्टा प्रचंड वीर को ही पीट दिया। आसपास के गांव में प्रचंड वीर और बेचन की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि अब प्रचंड वीर में पहले जितना दम नहीं रहा। प्रचंड वीर अपनी खोई हुई मान और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए बेचन को पहलवानी कुश्ती की चुनौती दे दी। उस जमाने में बरगद का पेड़ बहुत हरा भरा था और बरगद के पेड़ के नीचे ही दंगल प्रचंड वीर और बेचन की कुश्ती का दंगल लगा था। लोग दूर दूर से कुश्ती देखने के लिए आए थे। लोग बताते हैं कि उस दिन प्रचंड वीर और बेचन दोनों अंधाधुंध लड़े। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन दोनों लड़ते रहे। लोग भी उनको लगातार देखते रहे। कभी बेचन का पलड़ा भारी लगता तो कभी लगता कि प्रचंड वीर जीतने वाला है। अंत में सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले पसीने और खून से लथपथ बेचैन नहीं प्रचंड वीर को दोनों हाथों से उठा बरगद के पेड़ की जड़ों में दे मारा। सूर्य छुपने के साथ ही प्रचंड वीर की पहलवानी का भी सूरज अस्त हो गया। उसके बाद गांव वाले बेचन को कंधे पर उठाकर गांव में ले आए और उसी दिन से बेचन का नाम बेचन दास पहलवान पड़ गया। उस जमाने में बहुत ही कम लोगों को बेचन दास पहलवान का असली नाम जानते थे।